हेलो बच्चों, वेलकम टू योर लविंग एंड डैशिंग चैनल विनायका एकेडमी। तो आज हम अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये नया वीडियो आपकी जो सीरीज चल रही है उद्देश्य 95+, उसमें जो वीडियो चल रहे हैं आपके एसएसटी के चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमने कुछ हद तक क्या किया था, इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था, हालांकि केवल कैरेक्टर इंफॉर्मेशन हमने गेन किया था। आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको उस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता हो वो कमेंट पे क्या करेगा, जवाब देगा। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने जब कैरेक्टर इंफॉर्मेशन गेन कर रहे थे तो एक कैरेक्टर के बारे में हमने बात किया था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। अगर ड्यूक मेटरनिक की बात करते हैं तो ड्यूक मेटरनिक एक ऐसा कैरेक्टर था जिन्होंने एक बात कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठीक है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल द यूरोप सॉरी सर्दी हो गई है, ऑल द यूरोप कैचेस व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस क्या होता है, छींकता है, उसको छींक आती है। मैं फ्रांस हूं ना, मुझे देखो छींक आ गई। अब पूरा का पूरा यूरोप मतलब पूरा का पूरा क्या इंडिया क्या हो जाएगा, कैचेस अ कोल्ड, उसको सब पूरे के पूरे इंडिया को क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो क्या था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल द यूरोप कैचेस अ कोल्ड। तो यूरोप अलग चीज है, यूरोप अलग चीज है, फ्रांस अलग चीज है, हम अलग चीज है ना। तो फ्रांस स्नीजेस, अब उनका कहने का मतलब यह था कि यूरोप में किसी भी चीज की जो शुरुआत होती थी वो शुरुआत कहां से होती थी, फ्रांस से होती थी, और वो धीरे 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 पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाती थी, ठीक है। तो इट मींस हमें सबसे पहली चीज इन्हीं की बातों को लेकर चलना चाहिए और फ्रांस के बारे में पढ़ना चाहिए। इट मींस जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया ना यूरोप में, वो स्टार्ट कहां से हुआ होगा, तो स्टार्ट हुआ यहां से हुआ होगा कि फ्रांस से हुआ होगा। किससे हुआ होगा, फ्रांस से हुआ होगा। तो फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस, ठीक है, अपनी मेहनत थोड़ा सा कर लेते हैं, हाथ से इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फ्रांस के बारे में यहां पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहां से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम थोड़ा सा पहले जाते हैं। कब पहले जाते हैं, 1779 से पहले जाते हैं। तो 1779 से थोड़ा सा पहले जब जाएंगे तो देखेंगे कि एक राजा हुआ करते थे फ्रांस में। फ्रांस में क्या हुआ करते थे, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग लुईस 16। ये किंग जो थे ना, ये बर्बन डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, ठीक है। क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम क्या होता है कि एक तरह का क्या होता है, हेरिडेटरी होता है, कि जो भी किंग होता है ना उसका जो एक प्रकार से सक्सीजर जो होता है ना वो कौन होता है, उसका बेटा ही होता है, ठीक है। तो किंग और ये क्या होता है, एक तरह से देखो बिल्कुल नंबरिंग केवल चेंज होती है, नाम सेम होते थे, ठीक है। 15 फिर 16 14, उसके पहले 14 था, ठीक है। इनके बाबा का नाम 14 था, ठीक है, लुईस 14, फिर इनके पापा का नाम 15, फिर पापा इनका नाम 16। अब इनके बेटवा होते तो क्या होता, 17, फिर इनके बेटवा होते तो क्या होता, 18। लेकिन इनको क्या किया था, मार दिया गया था, बाद में इनके बेटवा नहीं हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ था, इनकी जो मैरिज होती है वो किसके होती है, ठीक है, एक प्रिंसेस होती है जिनका नाम क्या होता है, मैरी, ठीक है, एंटोनेटे, ठीक है। मैरी एंटोनेटे से इनका क्या होता है, पहला सूत्र बन जाता है। इट मींस क्या हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे लिख दें क्या, संग, इट मींस वेड्स। यहाँ पे मैरिज हम यहीं पे करा देते हैं इनकी, ठीक है। तो किंग लुईस 16 की मैरिज किससे हो जाती है, मैरी एंटोनिटे से हो जाती है। ये क्या होती है, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है, ऑस्ट्रिया की नहीं, फ्रांस की प्रिंसेस होती हैं, प्रिंसेस,
ठीक है, जो भी हो इसके लिए थोड़ा सा देख लेना इधर उधर, ठीक है। तो किंग लुइस 16 की जो मैरिज होती है वो किससे होती है? प्रिंसेस, ठीक है, कौन? मैरी एंटोनिटे, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये पहले से ही राजकुमारी थी, हालांकि ये राजकुमार थे पहले से ही, लेकिन क्या होता है इनमें क्या थे, वो राजकुमारों वाली ऐसी क्या नाम है हरकतें नहीं थी, है ना, बिल्कुल कहते नहीं गंवार थे बिल्कुल, है ना। इट मीन्स इनको राजवास से कोई मतलब नहीं, लग्जरी से कोई, इनको मतलब कौन निकल जाए शिकार के लिए निकल जाए तो उसके बाद कोई मतलब ही नहीं राज्य में कहां चल रहा है कहां नहीं चल रहा है। जिस वजह से जो एक प्रकार से जो राज्य में जो हस्तक्षेप करने लगी थी ना, ठीक है, वो कौन करने लगी थी? मैरी एंटोनिटी करने लगी थी। और इनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था ना वो बहुत ही लग्जरी से भरा हुआ था। किससे भरा था? लग्जरी से भरा हुआ था। अब इनको क्या चाहिए था? रूम में बढ़िया एसी चाहिए था, रूम में 2-2 3-3 एसी, उसी सब इन्होंने इन्वेंट कर लिया था, थोड़ा समझ लो आप सब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब इनको एसी चाहिए था, बढ़िया लैम्बोर्गिनी जो भी कार होती है उसको हम तो जानते ही नहीं है लैम्बोर्गिनी, ठीक है, वो कार उनको चाहिए होती थी, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली लाइफ, है ना, बिल्कुल नौकर चाकर, बिल्कुल डाइनिंग टेबल, ठीक है। ये जो छोटे मोटे क्या नाम है गैस सिलेंडर नहीं होते, बड़ा स्टाइलिश क्या होते थे उनके पास, क्या होते थे, तो स्टोव होते थे। इससे क्या होता था, अब ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा जो खर्च होगा ये रॉयल ट्रेजरी से खर्च होता था। पैसा कहां से लाती थी? पैसा लाती थी वो रॉयल ट्रेजरी से ही खर्च करती थी, जिसके कारण क्या हो गया, जो रॉयल ट्रेजरी था धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। जब खत्म होने लगा तो अब किंग को यह समझ में आ गया कि अब उनको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? पैसों की जरूरत होगी। अब पैसे कहां से आएंगे? पता नहीं कहां से आएंगे। जिस वजह से क्या हुआ कि अब उन्होंने सोचा कि अब पैसे लाना है तो पैसे लोगों से ही लेंगे, अब दुकान तो खोलेंगे नहीं हम, तो एक काम करते हैं टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। अच्छा, टैक्सेस वैसे तो नॉर्मली केवल और केवल राजा अपने आप से नहीं बनाता, टैक्सेस को बढ़ा सकता था, स्टेट जनरल हुआ करती थी, उसमें एक मीटिंग होती थी जिस वजह से तभी उसका टैक्सेस को बढ़ा देते था, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता था, ठीक है। लेकिन टैक्सेस बढ़े जिस वजह से क्या हुआ, लोगों पर, आम जनता पर क्या हुआ, टैक्सेस का सीधी सी बात है, उस समय फ्रेंच को अगर हम देखें तो फ्रेंच को 3 स्टेट्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। एक फर्स्ट स्टेट था, एक सेकेंड स्टेट था और एक थर्ड स्टेट था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीमैन्स को रखा जाता था, ठीक है, क्लर्जीज को, ठीक है। क्लर्जीज मतलब जो भी साधु संत, नोबेल्स, जो भी नोबेल्स नहीं, साधु संत जो भी क्या होते थे, फादर्स होते थे, पादरीज होते थे, उनको किसमें रखा जाता था? क्लर्जीज में रखा जाता था। जो नोबेल्स हुआ करते थे उनको कहां रखा जाता था? सेकेंड क्लास में रखा जाता था। और जो भी क्या होते थे, बिजनेस क्लास होता था, ठीक है, लेबर क्लास होता था, ठीक है, ये सब इसमें रखे जाते थे, इसमें थर्ड स्टेट में रखे जाते थे। और जो टैक्स देने का जो प्रोसेस था ना वो केवल और केवल क्या होता था, थर्ड क्लास को ही क्या होता है, टैक्स देने की जिम्मेदारी होती थी। टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? थर्ड क्लास ही होता था, ठीक है, जिस वजह से बर्डन, अच्छा चलो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे थे ना वो टैक्स कहां से लाएंगे? टैक्स लाया, टैक्स इंप्लीमेंट किया, चीजों के जो प्राइसेस थे ना वो भी क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था, जिस वजह से लोग जो थे ना उन ऑब्जेक्ट को या उन प्रोडक्ट्स को क्या कर नहीं पाते थे, परचेज नहीं कर पाते थे, जिस वजह से क्या हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे जब लोगों ने अपना एक प्रकार से अपनी बात रखनी शुरू की तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि जो किंग लुइस 16 था ना वो अपनी टीम को, अपनी आर्मी को इनको समझाने के लिए भेजा था, लेकिन इन गांव के लोगों को लगा कि ये तो किंग ने हमको मारने के लिए भेजा है, ठीक है, गन से अपनी किंग ने कहा है अपनी सेना से कि जाओ गांव के लोग जो विरोध करें उनको क्या कर दो, मार के आ जाओ। लेकिन क्या होता है, ये एक र्यूमर होता है, ऐसा नहीं होता है, वो समझाने के लिए भेजता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका अपोज करते हैं क्योंकि उनको तो र्यूमर लगता है, उनको लगता है बिल्कुल सही लगता है कि हाँ ऐसा भेजा होगा, तो वो क्या करते हैं, इसको सही मानते हैं और उस सेना के अगेंस्ट, उस आर्मी के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से मूवमेंट कर देते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट मतलब लड़ाई कर छेड़ देते हैं, ठीक है, जिस वजह से सेना को क्या करनी पड़ती है, फायरिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से ये धीरे धीरे मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लोगों को लगता है कि अब हम अकेले ये लाठी डंडे से कैसे, अब वो सामने से गोली चल रही है, अब हमारे पास तलवार है ना, तो है ना, सिक्सर मार रहे हैं,
हाँ क्रिकेट बैट बॉल का वो उधर चल रहे, वो उधर से ज्ञान से क्या कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे, इधर हमारे पास डंडा है ना, लाठी है, तलवार है, उससे हम इधर से कर रहे हैं, बच गया तो ठीक है, नहीं तो हम नीक है ना, बच गया तो ठीक, नहीं तो नीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि लोगों ने सोचा कि हमें इनसे लड़ने के लिए हमें भी न्यू टेक्निक्स के क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम ठीक है, तो बेस्टाइल में क्या हो गया था, क्योंकि बेस्टाइल में अंग्रेज फ्रांसीसी क्या था, दूतावास था, ठीक है। तो वहां पर ही क्या होते थे, जितने भी क्या होते इक्विपमेंट होंगे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो भी दूतावास था और जो भी क्या थे, जेल वेल था, ठीक है, प्रिजन्स थे, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि लोग पहुंच गए थे, लोगों ने क्या किया, वहां पर जो भी क्या थे प्रिजनर्स थे ना, जो कि क्या कैद थे, उनको क्या किया था, उनको छुड़वा लिया था। और वहां पर जितने भी क्या थे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो भी क्या थे, पुलिस वाले थे, इनको सबको क्या किया था, उन्होंने मार दिया था। मारने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसको ले आए थे। वो इक्विपमेंट्स किस लिए लाए थे, लड़ाई करने के लिए लाए थे, और साथ ही साथ जितने भी वहां पर प्रोडक्ट रखे थे ना, उसको भी वहां से छीन लाए, वहां से उठा लाए। अच्छा, वो जाल मतलब वो उठा के लाए और हाथों को ऊपर ऐसे उठा के ऐसे ऐसे लहरा के क्या करते, दिखाते थे, अपने विक्ट्री को शो करते थे कि हाँ देखो आज हम कहां से, एक गवर्नमेंट ऑफिस से हम क्या करके लाए हैं, इस चीज को जीत कर लाए हैं, अपने हम जीत गए हैं, ठीक है। तो अब हालांकि उनके किसी काम का नहीं, वो दुकानों में उस चीज को बेच देते थे, और क्या किया था उन्होंने वापस, मतलब एक प्रकार से क्या हुआ था, दुकानों में बेच दिया तो उनको पैसे मिल गए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट, अच्छा ये सब हुआ कब था, ये सब हुआ था क्या, 14 जुलाई, ठीक है, 1789, ठीक है, 14 जुलाई 1789, ठीक है। तो इसको हम 14 जुलाई को हम क्या मानते हैं, बेस्टाइल डे के रूप में हम क्या करते हैं, जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, अगर तो इसमें वुमेन्स ने भी क्या किया था, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो वुमेन्स ने किया था, वुमेन्स ने ये किया था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। वुमेन्स ने क्या किया था, कहते हैं कि वुमेन्स क्या होते थे, घर में अपने बच्चों को छोड़कर दुकानों में पहुंच जाते थे। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइजेस क्या किया था, इतना हाई अप कर दिया था, जो लोअर क्लास था उनको किसी चीज को खरीदने में क्या था, बिल्कुल वह खरीद ही नहीं पाते थे, मतलब बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल था उनके लिए वो चीज खरीदना, ठीक है। कितना प्राइजेस को क्या किया था, बढ़ा दिया गया था। इस वजह से लोगों क्या करते, दुकान में जाते थे, दुकान में कहते थे भैया एक काम करो, तो सामान उठा गए, तो भैया दूसरी तरफ चले गए, भैया जब दूसरी तरफ चले गए, इन्होंने मारा, इधर से कट भाग लिया, ठीक है। तो ये कहानी थी थोड़ी सी, इस तरह से वुमेन्स ने इसको पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये कहानी है तरह से, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब हुआ कब था, 14 जुलाई 1789 में, बेस्टाइल में, ठीक है, जहां पर फ्रांसीसी दूतावास है, ठीक है, और भी जो अलग अलग क्या थे दूतावास, हाँ एक प्रकार से मेन सेंटर ऑफ द फ्रांस, ठीक है, जहां पर उन्होंने जो लोग थे उन्होंने केवल वहां पर कुछ और नहीं किया, वहां पर क्या कि आगजनी, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल चारों तरफ फायर ही फायर, ठीक है, इस तरह से कर दिया था, जिस वजह से क्या हुआ था, लोगों की मांग को किंग लुईस 16 को मानना पड़ा, ठीक है। लोगों की क्या मांग थी, लोगों की ये मांग थी कि वो कहते थे, लोगों ने कहा कि हमें कुछ चेंजमेंट चाहिए। क्या चेंजमेंट चाहिए, सबसे पहली चीज तो, ठीक है, उसमें 14 जुलाई 1789 के बाद, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, कौन सा, ला पात्रे एंड ली सितोयन। पात्रे मतलब होता है फादरलैंड, सितोयन मतलब होता है सिटीजन। तो हम उस लैंड के सिटीजन हैं, ठीक है, और जिस लैंड के सिटीजन है वो हमारा क्या है, फादर लैंड है। इट मींस हमें उसकी एक पिता की तरह क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद एक चेंजमेंट और आया था कि जो स्टेट असेंबली थी ना, ठीक है, अब उसमें क्या होने लगे थे, रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स क्या हो गए, इलेक्ट होके आने लगे थे, और ये स्टेट असेंबली को हम क्या अब नेशनल असेंबली के रूप में जानने लगे थे, ठीक है, नेशनल असेंबली के रूप में जाने लगे थे। फ्यूडल सिस्टम का क्या हो गया था, अंत हो गया था, ठीक है। फ्यूडल मतलब एक प्रकार से क्या होता है, लैंड, कि लैंड जो भी एक क्लास था जो कि केवल और केवल क्या लैंड को वही रख सकता था, और लोअर क्लास लैंड को रखने की उसके पास कोई भी क्या नहीं थी, राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो इस सिस्टम का भी क्या हो गया था, अंत हो गया था। इसके बाद क्या हो गया था, ट्राई कलर फ्लैग।
इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और इट इज द फर्स्ट फ्लैग ऑफ, ठीक है, फ्रांस। अगर ये एक तो फ्रांस का सबसे पहला फ्लैग के रूप में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके बाद ओथ टेकन का कॉन्सेप्ट यहां पर लाया गया था, ठीक है, ओथ टेकन का कॉन्सेप्ट भी लाया गया था। इट मींस अब जो भी है ओथ को, मतलब एक ओथ लिया जाएगा। इसके अलावा एक और सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ था जिसको क्या कहते हैं, जैसे नेशनल एंथम, न्यू नेशनल एंथम यहां पर क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1789 के बाद फ्रांस में कुछ ये चेंजमेंट देखने को मिले थे, ठीक है। क्या हुआ था, सबसे पहली चीज स्टेट जनरल जो था ना, वो बाद में क्या एक नया नाम क्या था, नेशनल असेंबली के रूप में कहलाया गया था। फ्यूडल सिस्टम जो था वो खत्म हो गया था, ठीक है। ला पात्रे और ली सितोयन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। ट्राई कलर फ्लैग जो कि इट इज द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रांस, ओथ टेकन, नेशनल असेंबली, नेशनल एंथम, ठीक है। ये सब चीजें क्या हुई थी, नई इंट्रोड्यूस हुई थी, कहां पे, फ्रांस में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय क्या था, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है, किसने, एक बहुत बड़े पर्सन, ठीक है, फ्रांस के, जिनका जो हमें, जिसको हम हीरो कहें, या हमने बताया था जिसके बारे में कहा था सुपर हीरो ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो वो कौन था, वो कौन था, नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन इस समय क्या था, एक नॉर्मल पोजीशन पे क्या कर रहा था, मतलब एक प्रकार से मिलिट्री मैन था, मिलिट्री मैन, ठीक है। ठीक है, तो नेपोलियन क्या था, एक मिलिट्री मैन के रूप में काम कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, इस समय क्या हुआ था, लोग जब पढ़े लिख के ना, तो ये स्टूडेंट्स थे और जो मिडिल क्लास फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, कई सारे लोगों ने मिलकर वहां पर एक क्या था, चर्च था जिसको बोलते थे जैकोबिन चर्च, ठीक है, जैकोबियन चर्च। जैकोबियन चर्च में कई सारे मिडिल क्लास फैमिलीज क्या हो गए, मिडिल क्लास जो पीपल थे ना, वो क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। मिडिल क्लास पीपल क्या हुए, इकट्ठा हुए, जो स्टूडेंट्स, लॉयर, जो भी दूसरे क्या थे, क्लास मिडिल क्लास लोग थे जो थोड़ा सा एजुकेटेड थे, वो इकट्ठा हुए और वहां पर इकट्ठा होकर क्या बनाया था, एक क्लब बनाया था। क्या बनाया था, क्लब बनाया था। अच्छा, ये क्लब कहां पे बना था, जैकोबिन नामक चर्च में बना था। इस वजह से इस क्लब का नाम भी क्या पड़ गया, जैकोबिन क्लब पड़ गया, ठीक है। इट मीन जिसे हम जैकोबियन क्लब्स कहते हैं, ठीक है, जैकोबियन क्लब्स। अच्छा, इस क्लब का जो मेंबर थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, और बहुत सारे मेंबर थे जो कि जिसके जो लीडर थे ना, वो कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, रॉबेस्पियर, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या थे, इस जैकोबियन क्लब्स के क्या थे, लीडर थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जैकोबियन क्लब्स ने क्या किया था, बहुत बड़ी तरह से, मतलब एक प्रकार से अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो जैकोबियन क्लब है ना, इस जैकोबियन क्लब का एक मेंबर एक इंडियन रूलर था। तो वो कौन सा इंडियन रूलर था जो इस जैकोबियन क्लब्स के का एक मेंबर था, ठीक है। तो ये इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और वो रूलर केवल और जैकोबियन क्लब का मेंबर ही नहीं था, उसने बहुत सारी चीजों को क्या किया था, फ्रांस से ही अडॉप्ट किया था। मतलब फ्रांस में होने वाले इस क्या रिवॉल्यूशन को वो पूरी तरह से क्या कर रहा था, टच में था। वो जैकोबियन क्लब्स के मेंबर्स को, फ्रांस के एम्बेसडर को, अलग अलग जगह से लोगों को बुलाता था और वहां की जानकारी लेता था। इट मींस पूरी तरह से वो टच में था किसके, इस पूरे के पूरे मूवमेंट के, ठीक है। तो बताइएगा जरूर, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो जैकोबियन क्लब्स ने क्या किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। एक टेरर का माहौल उत्पन्न कर दिया था। कब से, जब उन्होंने क्या किया, किंग लुइस 16 जो थे ना, किंग लुइस 16 को क्या कर दिया था, देशद्रोह के, ठीक है, मामले में क्या किया था, फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है। कब इन्होंने दिया था, सितंबर 1793। अच्छा, इसको किसके साथ, इनकी वाइफ मैरी एंटोनिटे के साथ, ठीक है। जिस वजह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल उत्पन्न, चारों तरफ डर ही डर उत्पन्न हो गया था, ठीक है। कि देखो राजा को किस तरह से क्या कर दिया इन्होंने, फांसी पर चढ़ा दिया विथ हिज वाइफ, ठीक है। तो इसके बाद लोगों हर तरफ क्या थे, जो भी छोटे मोटे क्या थे, जो भी रूलर टाइप बनते थे अपने आप को, उन सब के बीच में एक डर का माहौल था। और ये डर का माहौल तब तक चला था जुलाई
1794 तक चला था। ये जो 10 मंथ का पीरियड था ना, इस 10 मंथ के पीरियड को, ठीक है, क्या कहते हैं? इस 10 मंथ के पीरियड को कहते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 10 मंथ के पीरियड को कहते हैं क्या? रेन ऑफ टेरर। क्या कहते हैं? रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। हालांकि इस मोमेंट में एक नेपोलियन ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, जिसकी वजह से क्या किया गया था 1799 में। कब? 1799 में उसको क्या बना दिया गया था? कॉन्स्यूल बना दिया गया था। कॉन्स्यूल मतलब क्या होता है? एक तरह से राजदूत होता है, राजदूत बना दिया गया था। इट मींस कहीं ना कहीं फ्रांस की जो बागडोर थी ना, वो नेपोलियन के हाथों में 1799 से ही आ गई थी। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी पकड़ बनाई, और 1804 में, कब? 1804 में इन्होंने, फ्रांस ने, किसने? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने क्या किया? एक नया, एक मतलब नेपोलियन ने क्या किया था? एक कोड इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम सिविल कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम नेपोलियन ने किया था, इसलिए इसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ था, एक सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के इंट्रोड्यूस किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। कब किया था? 1804 में किया था, ठीक है। तो इसके आगे की जो बात होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके नंबर बिल्कुल कंफर्म हो सके। थैंक यू।